जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टेस्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं जो कि चैप्टर ज्योमेट्री से होगा। ज्योमेट्री चैप्टर से होने वाला है तो करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से कैसे एक इन्फॉर्मेशन ये दे देते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट जो होगा मोस्ट प्रोबेबली कि कल ही हो जाए। वो होगा मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन का टेस्ट होगा। ठीक है, तो प्रिपेयर हो जाओ। मेंसुरेशन में दो चैप्टर, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का होगा, सर्कल, और दूसरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये दो चैप्टर से होने वाला है। के बाद इस टेस्ट से हम है सो जो भी टेस्ट लेंगे उसका लिंक है सो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यदि कोई स्टूडेंट्स यहाँ से अब टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहता है तो जाके अटेम्प्ट कर सकता है। अब लिंक है सो हमेशा ओपन रहेगा। जिसको भी अटेम्प्ट करना होगा अटेम्प्ट कर लेना। लिंक को हम क्लोज नहीं करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या होगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखते हैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ इन फिगर में एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स और पीबी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किया जा रहा है एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल पे विद द सेंटर सी। इस सर्कल का सेंटर है सो सी है एंड द रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। इफ पी ए इज परपेंडिकुलर टू पीबी, पी ए परपेंडिकुलर टू पीबी है, इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री है। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज, तो एक टेंजेंट का लेंथ कितना होगा? तो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट रेडियस ड्रॉ कर दी। जब रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। और अब एक बार इसको भी मिला लेते हैं। ठीक है, ओ से पी को मिला लेते हैं। जैसे ही ओ से पी को मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में रेडियस रेडियस कॉमन। ठीक है, और पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ये दोनों भी कॉमन, मतलब इक्वल होगा। और साथ में ये वाला कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। और ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इन सारे का करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो ये जो एंगल है ये कितना हो गया? ये मेरे ख्याल से 45 डिग्री हो गया, और ये भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, जब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और इसका वैल्यू 4 है, तो हम क्या लेंथ ऑफ द टेंजेंट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे? लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस ट्रायंगल में देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल बी सी बी पी। सीबीपी में ये जो लेंथ ये है सुपर पेंडिकुलर है, और ये है बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज काम कर जाएगा। तो 10 का यूज कर लेते हैं। 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बी बाई बी पी सी बी बाई बी पी। तो ये 1 इज इक्वल टू सी बी का वैल्यू 4 और बीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जितने भी क्वेश्चन होगा हम ऑब्जेक्टिव तरीके से जितने शॉर्ट हो सकता है उतने शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि और हाँ ये चीजें समझ में भी आ जाएगा। और जो चीज समझ में नहीं आएगा तो एक बार कमेंट में जरूर हम लोग वो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर में क्या है? इन फिगर में इन फिगर अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ, सर्कल है सो सेंटर ओ का इंस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल, इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, सेंटर विद a circle O inscribed in a quadrilateral, quadrilateral में inscribed है। ठीक है, ABCD such that the touches the side BC AB AD and CD। तो सर्कल से टच कर रहा है सारे को, क्या? BC को, उसके बाद फिर AB को, AB को, AD को, AD को,
और सी डी को मतलब सारे साइड्स को टच कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल साइड्स को टच कर रहा है कहाँ पे, पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली। इफ ए बी इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, ए बी यदि 29 सेंटीमीटर, ए बी यहाँ से यहाँ तक 29 सेंटीमीटर है, ठीक है, हम ये 29 सेंटीमीटर है। और उसके बाद फिर एडी, एडी है सो 23 सेंटीमीटर है, एडी है सो 23 सेंटीमीटर है, 23 सेंटीमीटर है। और एंगल बी एस ओ 90 डिग्री है, और डी एस एस ओ 5 सेंटीमीटर है, डी एस एस ओ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। जब डी एस 5 सेंटीमीटर है तो आपको फाइंड क्या करना है, वो देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्या, डी एस, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। और रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सो देखो ये पॉइंट डी, पॉइंट डी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है सो इक्वल होता है, तो इक्वल होता है तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होने वाला, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। जब ये 5 हो गया तो 23 माइनस 5, 23 माइनस 5 कितना हो जाएगा, इसके लिए 23 माइनस 5 हो जाएगा 18, ठीक है। 18 जब पता चल गया, 18 जब पता चल गया हमको, तो अब इससे एक एक्सटर्नल टेंजेंट मिल गया हमको, ये और ये इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा, तो ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा, जब ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा, जब ये 18 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 18 में से 29 जाएगा तो 11, ठीक है, 11 हो जाएगा। अब ये देखना है कि क्या ये वाला साइड, ये साइड यहाँ से इसके इक्वल है, तो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये और ये तो इक्वल हो जाने वाला है, ठीक है, ये और ये इक्वल होगा तो ये 11 तो ये भी 11 होने वाला है। हमको चेक करना है कि ये स्क्वायर बना पा रहा है कि नहीं। स्क्वायर बनाने के लिए करना क्या होगा कि एक तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस है, और इसमें भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस है, तीन 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एडजेसेंट साइड्स या तो हो सकता है कि रेक्टेंगल भी हो सकता है, नहीं तो क्वाड्रेट स्क्वायर भी हो सकता है। रेक्टेंगल यदि जिस रेक्टेंगल का दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो ऑब्वियस है कि वो स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये जो ये है सो पी बी क्यू ओ, ये है एक स्क्वायर बन गया, जब स्क्वायर बन गया तो ये 11 तो ये भी 11, इसी वजह से ये 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर, फिगर में इस फिगर दिया हुआ है पीए, पीए एंड पीबी आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट है तो ये और ये इक्वल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द सर्कल, द सेंटर ओ एंड नो पी और विथ सेंटर सी एंड क्यू, सेंटर सी एंड क्यू इज एनी पॉइंट, सेंटर सी सर्कल का सेंटर हो गया, और क्यू कोई एनी पॉइंट है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देन द मेजर ऑफ ए क्यू बी हमें हमको इस ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है, तो चूंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि 90 90 180 ये हो गया, तो इन दोनों का पोजीशन 180 हो जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा, तो ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 55, 180 माइनस 55, 180 माइनस 55 कितना होगा वैल्यू, 125 इज इक्वल टू 125, तो ये वैल्यू हो गया 125। अब ये क्या है कि सेंटर पे जो एंगल होता है वो जस्ट दो गुना होता है सर्कमफेरेंस पर के एंगल का, तो सर्कल पे जो एंगल है ये 125 है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो इसका हमको हाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर पे वो दुगुना होता है, ये उसका आधा होता है, सेंटर पर क्या आधा होता है, तो 125 का आधा 62 एंड हाफ, 62 एंड हाफ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि DE इज पैरेलल टू BC, DE है सो पैरेलल है BC की, ये दोनों पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC, AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन ही है, AD है सो 3 सेंटीमीटर गिवन है, और AB है सो 7 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 सेंटीमीटर गिवन है। EC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, एंड देन द लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होने वाला है, यही हमको फाइंड करना है। तो क्योंकि पैरेलल है तो हम लोग बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं, और बीपीटी थ्योरम जैसे ही लगाएंगे हमको
इस इंडिविजुअल का निकालना है, तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी बाई ई बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, तो ए डी का वैल्यू को पता है कितना है, 3। जब ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो 3/4 इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू कितना है पता नहीं, उसको एक्स मान लेते हैं क्योंकि उसी को फाइंड करना है, और ई सी का वैल्यू कितना है 3। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 3 को साइड भेज तो 4 वहीं रहने देते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 जा इसको इधर भेज रहे हैं, 3 3 जा 9, 9/4 का वैल्यू आएगा कितना, 2, डिवाइड करते तो 2.1/2:1/4, 2:1/4 मतलब 2.4 का वैल्यू 25। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में पी क्यू एंड बी सी पैरेलल है, पी क्यू और बी सी पैरेलल है, पीबी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो पीबी मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक 6 सेंटीमीटर। एपी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एपी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एपी 4 सेंटीमीटर। ए क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एसी का वैल्यू फाइंड करना है, ए से यहाँ तक का वैल्यू। तो क्योंकि इसमें रिलेशन गिवन है तो ये फिर से बीपीटी थ्योरम ही लगेगा। जब बीपीटी थ्योरम लगेगा तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको फाइंड वही करना है, तो रेशियो भी बीपीटी का रेशियो भी उसी के अकॉर्डिंग हमको लेना है। तो ये 4 और 6 ये हो जाएगा 10। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल है बीसी के, पी क्यू पैरेलल है बीसी के, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एपी बाई एपी बाई पूरा लेने वाले ए से बी तक में। ठीक है, ए से, क्योंकि हमको फाइंड ही वही करना है, ए से लेके बी तक में, ए क्यू बाई ए सी वैल्यू पुट करते हैं। एपी का वैल्यू तो मेरे पास 4 सेंटीमीटर हो गया, इम्प्लाई दैट 4/10 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8/x ले लेते हैं, क्योंकि x ही फाइंड करना है, इसका वैल्यू x पूरा का पूरा x ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का x वैल्यू ले लेते हैं। x निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को इधर ले जाएंगे और 4 को पहले तो ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, तो 2 10 जा 20, 2 इंटू 10 ये 20। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टीए इज द टेंजेंट टू द सर्कल, टीए है सो टेंजेंट है, ये और ये टेंजेंट है, और उसके बाद फिर सर्कल विद द सेंटर ओ सेंटर से सच दैट ओटी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओटी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है, और ओटीए ओटीए है सो 30 डिग्री, 30 डिग्री, देन लेंथ ऑफ अ टीए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द टीए, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक एक तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और मेरे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक एंगल गिवन है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो हाइपोटेन्यूज और बेस का जो रिलेशन देगा वो कौन देगा, cos थीटा, तो cos 30 डिग्री निकाल लेंगे, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई एच। और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू बेस ले लेते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू x तो x लेनी है, और h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, √3/2 इज इक्वल टू x/4। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये नीचे से नीचे कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो x को अब उधर भेज, x का वैल्यू निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए 2 को जैसे उधर भेजेंगे ये कितना हो जाएगा 2√3 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर में PQ इज द टेंजेंट, PQ है सो टेंजेंट है, ये है सो एक टेंजेंट है, ठीक है, टू द सर्कल में विद द सेंटर ओ सेंटर पे, इफ OPQ OPQX है, ये x है, और OQY ये y है, x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई बहुत ही आसान, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये 90 डिग्री बढ़ रहा है, तो ये 90 डिग्री, तो ये एक सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, 180 होता है, तो x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। सिंपली इसको इधर से घटाएंगे तो ये हो जाएगा, तो 90। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू,
ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ए 6 है गिवन है, और उसके बाद फिर पी क्यू इज इक्वल टू 2, पी क्यू 2 गिवन है, और ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ओ पी का फाइंड करना है। तो हम ट्राई सबसे पहले कर लेते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने का। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो इक्वल हो गया। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये एक हो गया। इसके बाद फिर हमको दो और करना पड़ेगा। दो क्राइटेरिया हम क्या करते हैं, तो मान के क्या चलना है, ये तो गिवन ही है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। तो और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होने वाला है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल मेरे पास इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो ए से ये दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंस, सॉरी सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू क्यू पी क्यू पी ओ के सिमिलर हो जाएगा। जब क्यू पी ओ के सिमिलर हो गया मेरे पास, जब सिमिलर हो गया पी क्यू पी से, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो बड़े वाले इससे कि ये दोनों आपस में पैरेलल बना रहे हैं, तो ए बी बाई क्यू पी इक्वल टू बी ओ बाई ओ, हमको इतना ही का जरूरत है, बी ओ बाई ओ पी। तो ए बी का वैल्यू 6 है, और पी क्यू का वैल्यू 2 है, और बी ओ का वैल्यू 3 है, और पी ओ का वैल्यू x मान लेते हैं, क्योंकि पता नहीं उसी को फाइंड करना है, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से ये कैंसिल हो गया 2 2, और इससे ये कैंसिल हो गया और 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू सिंपली 1, ऑप्शन नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। पी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो पी ए सर्कल, तो पी ए प्लस पी सी एस, पी ए प्लस सी एस का वैल्यू क्या होगा। तो पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये और ये इक्वल होने वाला है, ये और ये इक्वल होने वाला है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों को भी सम करना पड़ेगा। तो पी ए प्लस सी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए का वैल्यू, पी ए किसके इक्वल होगा, पी डी के इक्वल होगा, प्लस पी ए इक्वल होगा एस डी के इक्वल होगा, और इन दोनों का सम जो होगा वो एस पी एस पी या तो फिर पी एस बोल लो। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर में क्या बोल रहा है कि इन द फिगर में पी क्यू क्या है, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, एंगल ए ओ पी 95 डिग्री। तो एंगल ए बी क्यू ए बी क्यू का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है हमको। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ये 95 है, ठीक है। जब ये 95 है तो ये जो लाइन है, ये जो रेडियस है इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, तो ये 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये 95 है, और साथ में इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये ट्रायंगल चूंकि ये और ये रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो इसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने वाले हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो 95 सब मिला के 180 होगा, और इसको हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, x प्लस x 2x हो गया, 2x प्लस 95 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू उस साइड भेज देते हैं, तो 180 105 हो जाएगा, सॉरी 105 नहीं, 95, हाँ 85 हो जाने वाला है, ठीक है 85। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 85/2। जैसे ही x का 85/2 निकला, तो हमको इस एंगल को निकालना है, ए बी क्यू निकालना है, तो इसको हम y ले लेते हैं, और इन दोनों का सम कितना होगा 90 होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस है और ये 90 डिग्री सॉल्व बनाता है। तो x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू कितना है 85, तो y इज इक्वल टू, हम x को सीधे इस साइड भेज दे रहे हैं और माइनस कर देंगे, तो 90 माइनस 85/2, और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 85/2, तो ये हो जाएगा 95/2,
95/2 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 47/47.5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका वैल्यू जो होगा 47.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 का क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पॉइंट पी, पी पॉइंट से विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, the radius 5 centimeter. The pair of a tangent PQ and PR to the circle are drawn. Then the area of a quadrilateral PQR is area of a quadrilateral क्या होने वाला है। तो एक सर्कल बोल रहा है, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। जैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे इसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि सेंटर जो कि एक पॉइंट पी है जो 13 सेंटीमीटर अवे, पॉइंट पी मान के चलो सेंटर से 13 सेंटीमीटर अवे, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ये ओ होगा और ये पी होगा, मेरे ख्याल से ओ होगा और पी होगा। 13 ओ पी, और यहाँ से एक हम 90 डिग्री डाल देते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, पी क्यू, एक क्यू क्यू हम यहाँ पे लेते हैं, पी क्यू और एक पी है। इस क्वाड्रिलेटरल का मेरे पास क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस 5 है, तो ये रेडियस 5 हो गया और ये 13 हो गया। तो ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होने वाला वो कितना हो गया, इस एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो बेस निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस, क्योंकि हम पाइथागोरस लगा चुके हैं, और ये 25 हो जाएगा, और यहाँ से 169 माइनस 25 144 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। तो ये 12 आ गया, और ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हो गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 12 और इंटू हाइट हो गया 5। तो यहाँ से 2 से 12 6 टाइम्स में कट गया, 6 2 जा 30, 6 5 जा 30, 30 प्लस ये वाला 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो रहा है। 11 कंप्लीट हो गया। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि इफ O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O है सो सेंटर ऑफ द सर्कल है, PQ is the chord and tangent PR at P makes an angle of a 50 डिग्री। ये 50 डिग्री बना रहा है, तो PQ का वैल्यू क्या होगा, PQ देन एंगल POQ का वैल्यू क्या होगा, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये वाला 90 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब 90 डिग्री बना तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये 40 तो ये भी 40, ये 40, ये 40 क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, इसी वजह से 40 40 हो गया। जब 40 40 80 हो गया, तो 180 में से 80 गया तो 100। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12 नंबर कंप्लीट। 12 के बाद फिर 13 नंबर। 13 नंबर क्या होगा, इन अ फिगर में पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, पी और पी बी टेंजेंट है। ये 50 डिग्री बना रहा है, 50 डिग्री बना रहा है। तो ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछ रहा है ओ ए बी, ओ ए बी, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है ओ ए बी, इसका वैल्यू कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहला तो ये कि इन दोनों को एक दोनों लाइन से मीट करवा देते हैं, पीओ को, पीओ मीट करवा दिए तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये दोनों 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, मतलब कॉन्ग्रुएंसी का रूल फॉलो करवाएंगे। ये 90 डिग्री हो गया, ये दोनों रेडियस हो गया और ये कॉमन हो गया, तो आरएचएस से दोनों का हो गया क्या कॉन्ग्रुएंस। जब आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, आरएचएस से आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का जो ये जो कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो ये इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 25, 25, और ये भी 25, ठीक है। सॉरी ये तो गिवन ही है ना, ये 25 और ये भी 25, और ये 25, ये 25, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाने वाला है मेरा
ये 25, ये 90, 25 प्लस 90 हो जाएगा, 90 प्लस 25 इज इक्वल टू 115। 115 टोटल मिला के 115 180 में से 180 में से 115 जाएगा तो 180 में से 115 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 5 इधर, 35, सॉरी 35 नहीं, 65। तो ये वैल्यू मेरे पास 65 आ गया, वो 65 तो ये भी 65, तो 65 प्लस 65 कितना हो जाएगा? 130। 130, ये टोटल मिला के 130 हो गया। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो 130 प्लस 2x, 130 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। इसको इधर ले जाते हैं तो ये 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, ये हो जाएगा क्या? 50 आई थिंक, यस 50। तो x इज इक्वल टू 25, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये भी 25 हो रहा है, ये भी 25 हो रहा है, ये 50। और वैसे भी एक एनसीईआरटी का थ्योरम है कि यहाँ का एंगल इसका दो गुना होता है, इसका दो गुना होता है, तो ये 50 है तो इसका हाफ हो जाएगा, ये वाला हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ two tangents inclined at 60 degree are drawn to a circle of a radius 3 centimeter, then the length of each tangent is equals to two tangent inclined at 60 degree are drawn to a circle। एक सर्कल है, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया जो 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है, जो रेडियस कितना है वो है वो 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। जब ये 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री है तो ये इसका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30। तो यहाँ पे हमको क्या, वही कॉस लगा देते हैं, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई, सॉरी कॉस नहीं, इसमें 10 लगेगा क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है, तो टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू रेडियस, कुछ भी नाम ले लो, तो ओ ए बी, इससे काम चल जाएगा, तो ओ ए प्लस बी ए बी, और ये 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा बस। ओ ए का वैल्यू कुछ नहीं है बल्कि कुछ भी 3 है, और ये ए बी का वैल्यू एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3√3 हो जाएगा, बस 3√3 का वैल्यू तुमको निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, सॉरी ये ए बी का वैल्यू निकालना, दोनों टेंजेंट का वैल्यू इक्वल होने वाला, तो 3√3। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ फिगर में पी क्यू आर इज द टेंजेंट टू अ सर्कल, पी क्यू आर ये टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, टू अ सर्कल एट क्यू पॉइंट पे वो सेंटर इज ओ, जिसका सेंटर ओ है, ए बी इज द कॉर्ड पैरेलल टू पी आर, ए बी कॉर्ड है, सो पैरेलल है पी आर के पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल बी क्यू आर, बी बी क्यू आर इज 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, तो देन एंगल ए क्यू बी क्या होगा? ए क्यू बी ये वाला एंगल क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये 70 है, तो अब इसी बात है कि ये भी 70 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल का बात करें तो ये 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है, और ये 70 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये जो वैल्यू हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। जब ये 20 होगा तो ये और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। कॉन्ग्रुएंस क्यों होंगे? कि ये और ये सेम होने वाला है, सेम कॉर्ड इसलिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल के लिए ये जो पॉइंट्स है ये इसका मिड पॉइंट कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो दोनों वैल्यू होगा वो इक्वल होने वाला है। जब इक्वल होगा तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, तो इससे जस्ट अपोजिट ये भी इक्वल होगा। तो ये 70, तो ये 20, तो ये भी 20 होने वाला है, तो 20 प्लस 20 40 हो जाएगा। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पे आते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? इफ S is the point on a side PQ,
एस कोई पॉइंट है पी क्यू, साइड पी क्यू पे, ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं। ठीक है, पी क्यू आर, जिसमें से एस कोई पॉइंट है पी क्यू पे। तो इसको थोड़ा सही ओरिएंटेशन दे देते हैं। एस कोई पॉइंट है पी क्यू पे, ये पी क्यू ले लेते हैं। एस कोई पॉइंट है पी क्यू पे, एक एस ले लेते हैं। और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, आर है। तो और जो इक्वल हो रहा है वो पी एस इक्वल हो रहा है, पी एस किसके इक्वल हो रहा है, क्यू एस के, क्यू एस के इक्वल हो रहा है, और आर एस के इक्वल हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल हो गया, ये वाला इक्वल हो गया, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो हमको क्या प्रूव करना है, इनमें से क्या होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि चूंकि ये और ये इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने वाला है। और इसको वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं, और ये इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने वाला है। तो इसको हम थ्री और फोर मान लेते हैं। ठीक है, थ्री और फोर मान लेते हैं। तो इन और साथ में एक चीज और ध्यान दो कि इसका यदि हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हो, तो ये कुछ नहीं बल्कि सम ऑफ वन प्लस टू है, वन प्लस टू है, वन प्लस टू एंगल है। तो इस एंगल का वैल्यू हम निकालने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, तो एंगल वन प्लस टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल फोर और एंगल थ्री इक्वल है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, और एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, तो एंगल टू टाइम्स ऑफ टू ले लेते हैं। एंगल टू टाइम्स ऑफ टू, एंगल टू टाइम्स ऑफ थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और टू टाइम्स कॉमन ले लेते, तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल टू प्लस एंगल थ्री 90 डिग्री, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या काम करता है, पाइथागोरस, पाइथागोरस काम करेगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस तो पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक, यही हो जाने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर ये मिल गया हमको। और उसके बाद फिर आर, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद 17 पे ध्यान देते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में डी ई एफ, एबीसी ट्रायंगल एंड डी ई एफ, ए बी बाई डी और सी डी बी सी बाई डी एफ। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें ए बी सी हम डिनोट करते हैं। पहला ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा क्या है डी ई, ये दोनों ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें से ए बी बाई डी ई, डी ई, डी ई, ये और ये ए बी बाई डी ई इक्वल हो रहा है बी सी, बी सी बाई डी, बी सी बाई एफ डी के, बी सी बाई एफ डी, तो बी सी बाई एफ डी ये दोनों को इक्वल हो रहा है एफ डी। ठीक है, बी सी बाई एफ डी। तो हमको इसको सिमिलर करने के लिए कौन सा चाहिए, क्या चाहिए होगा, कौन सा एंगल इक्वल करना पड़ेगा। तो दो साइड इक्वल है, तो उसके बीच का एंगल, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि हमको इसके बीच का एंगल चाहिए होगा, तभी जाके ये दोनों सिमिलर होगा। तो एंगल बी और एंगल डी इक्वल होने वाला था, एंगल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 18 नंबर, 18 नंबर क्या बोल रहा है कि टू लाइन सेगमेंट गिवन है एसी, एसी और बीडी, बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट पीए, पीए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पीबी, पी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी डी इज इक्वल टू 5, और पी एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया, और सी पी डी या सी डी पी 30 डिग्री हो गया। तो देन पी बी ए क्या होगा, पी बी ए क्या होगा, हमको ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। ये 50 डिग्री हो गया, तो ये भी 50 डिग्री हो गया। ठीक है, ये दोनों 50 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे
कि ये 30 डिग्री है, तो इसमें से कोई वैल्यू गिवन ही कि 30 डिग्री होगा कौन। तो हमको निकालने का तरीका, सही तरीका क्या हुआ कि हम रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। रेशियो किससे, इन दोनों साइड को लेते हैं। पहले इन दोनों साइड को लेके देखते हैं। जैसे कि 2.5 लिए और इधर ले लिए 6 सेंटीमीटर। 2.5 जैसे इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 0 आ गया, और ये इससे कैंसिल होके कितना आएगा, 5 से कैंसिल हो गया तो 25, 5/12। हाँ, और अभी इस साइड हो गया। अब इस साइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले लिए थे 2.5 तो 5 लेंगे, 5/3 करेंगे तो ये और दोनों ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल नहीं होने वाला है। तो जब इक्वल नहीं होने वाला तो ये वाला रेशियो तो फेल हो जाएगा। तो दूसरा रेशियो ट्राई करते हैं, ऊपर ऊपर से ट्राई करते हैं। तो एक 5/6 ले लेते हैं ऊपर से और नीचे नीचे लेते हैं 5/6, और इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2.5, 2.5/3। इसको पॉइंट का निकालेंगे तो ये 0 नीचे आ गया, तो ये 25 5 बार में और ये 6 बार में, तो ये दोनों का रेशियो इक्वल हो रहा है। तो ऊपर ऊपर का रेशियो नीचे नीचे का रेशियो इक्वल हो रहा है, ऊपर ऊपर का रेशियो नीचे नीचे का रेशियो इक्वल हो रहा है। तो एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, और एंगल सी जो होगा एंगल बी के इक्वल होगा। तो एंगल डी है, सो ये सॉरी ये 50 डिग्री, ये 50, ये 30, ये कितना हो जाएगा 100। जब ये 100 तो ये भी 100। तो ऑप्शन डी, डी करेक्ट हो गया। 18 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई पी आर, ए बाई क्यू आर पी क्यू का गिवन है। दोनों ट्रायंगल मतलब रेशियो आपस में इक्वल है। तो इन दोनों कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, देखो इसको शो करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ए बी ऊपर से लिख लेते हैं। हम ऊपर से ए बी लिख लें, पहले ए बी के बाद जैसे बी गए उसके बाद सी है, ए बी सी मेरे पास मिल गया। उसी तरह जैसे ऊपर का पैटर्न लिखे वैसे ही नीचे का पैटर्न भी लिख देंगे। तो क्यू आर और क्यू आर के बाद पी एक बचा हुआ है, तो ये पी। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा सही है मेरे पास। तो मेरे पास जो ट्रायंगल सिमिलर मिला वो ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर। इसी पैटर्न में हमको चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसी पैटर्न में कोई भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो हम चेक कैसे करेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि क्यू पी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी। हम क्यू पी आर ले लेते हैं। अच्छा, पी क्यू आर है, तो पी पी किसके अपोजिट होना चाहिए, सी के अपोजिट होना चाहिए। पी के अपोजिट कौन है, सी, चलो सही है। आर के अपोजिट कौन होना चाहिए, बी, तो आर के अपोजिट कौन है, आर के अपोजिट कौन है, बी, ये भी ठीक है। और क्यू क्यू के अपोजिट कौन होना चाहिए, ए, क्यू के अपोजिट कौन है, क्यू के अपोजिट ए है। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो रहा है वो ए हो रहा है। अच्छा, सेकंड वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो पी के अपोजिट मेरे पास क्या होना चाहिए, पी का अपोजिट होना चाहिए क्यू। पी के अपोजिट मेरे पास सॉरी, पी के अपोजिट होना चाहिए ए। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पी के अपोजिट ए हो रहा है, तो पी के अपोजिट मेरे पास सी हो रहा है। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ए हो जा रहा है इसके अपोजिट। और यहाँ पे देखो तो सी के अपोजिट पी हो रहा है, सी के अपोजिट पी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है सी के अपोजिट पी हो रहा है। उसके बाद बी के अपोजिट क्यू हो रहा है, बी के अपोजिट क्यू ये नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बी और आर इक्वल है, यहाँ बी और क्यू इक्वल करने की कोशिश कर रहा है। और इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा। और इस ट्रायंगल में बी का अपोजिट पी हो रहा है, तो बी के अपोजिट पी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 19 का हो गया। 20 देखते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ rhombus, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ rhombus इज 16 एंड 12 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल हम लोग पहले बना लेते हैं, एक डायगोनल सॉरी rhombus बना लेते हैं। rhombus जैसे बनाएंगे तो उसका डायगोनल मेरे पास क्या क्या मिल जाएगा, एक ये डायगोनल हो जाएगा, दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये दोनों डायगोनल, और इसका एक 16 सेंटीमीटर है, एक का लेंथ 16 सेंटीमीटर है, एक का लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर, तो ये तो आपको पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट करते हैं और साथ में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये सब थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो ये 12 पूरा है, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा। और ये 16 है पूरा, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये भी पूरा 8 हो जाएगा। ये 6, ये 8, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका जस्ट हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट अंडर 100, और 100 इज इक्वल टू
10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन 20 फॉर टुडे। थैंक यू। और कोशिश करो यहाँ से भी टेस्ट अटेम्प्ट करने का, जो जो स्टूडेंट टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है।